सुनीता को आज भी याद है वो सुबह, जब अमन स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था। नीली यूनिफॉर्म, कंधे पर छोटा सा बैग और आंखों में वो चमक जो हर माँ अपने बच्चे में देखना चाहती है। वह रसोई में रोटी सेंक रही थी। गरम तवे पर पड़ती रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रमेश बाहर ऑटो निकालने की तैयारी कर रहा था। एक साधारण सा परिवार, साधारण सी जिंदगी, मगर भीतर सुकून था। अमन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज मुझे स्कूल में रेस में भाग लेना है। सुनीता ने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, मेरे शेर को कौन हरा सकता है। अमन हंस पड़ा और रोटी लेकर दौड़ते हुए बाहर गया। उसी दिन दोपहर में सुनीता कपड़े धो रही थी, तभी स्कूल से फोन आया, आप जल्दी अस्पताल आइए, अमन बेहोश हो गया है। सुनीता के हाथ से बाल्टी छूट गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। सुनीता ने रमेश को फोन किया। दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचे। अमन बेड पर पड़ा था। मासूम चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखें बंद। मशीनों की बीप बीप उस कमरे में मौत की भाषा बोल रही थी। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए। शाम को रिपोर्ट हाथ में लेकर डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो रही हैं। हालत गंभीर है। सुनीता को लगा जैसे कोई उसे गहरे कुएं में धकेल रहा हो। कोई इलाज, कोई दवा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अब केवल किडनी ट्रांसप्लांट ही रास्ता है। रमेश की जेब में दिन भर की कमाई के कुछ नोट थे। उसने उन्हें मुट्ठी में कस लिया, जैसे पैसों से ही बेटे की जान खरीद लेगा। मगर डॉक्टर के शब्द थे, लाखों का खर्च और सही डोनर चाहिए। उस रात घर में अजीब सन्नाटा था। अमन अस्पताल में था। सुनीता उसके खाली बिस्तर को देख रही थी। तकिए पर अभी भी उसके सिर की खुशबू थी। वह उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई, भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। रमेश दरवाजे के पास बैठा था। एक ऑटो चालक जिसने जिंदगी भर सड़कें नापी थी, आज खुद को सबसे असहाय महसूस कर रहा था। अगले कई दिन अस्पताल और घर के बीच बीते। अमन डायलिसिस पर था। हर बार मशीन उसके शरीर से खून निकालती, साफ करती, फिर वापस भेजती। सुनीता हर सुई लगते समय आंखें बंद कर लेती। उसे लगता जैसे सुई उसके बेटे में नहीं, उसके दिल में चुभ रही हो। एक दिन अमन ने कमजोर आवाज में पूछा, मां, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? सुनीता मुस्कुराई, मगर आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। और डॉक्टरों की बातचीत वह चुपके से सुन चुकी थी। अगर जल्दी डोनर नहीं मिला तो मुश्किल है। उस रात सुनीता ने फैसला कर लिया कि मेरे बेटे को मैं अपनी किडनी डोनेट करूंगी। अगले दिन वह डॉक्टर के पास गई और बोली, अगर मैं अपनी किडनी दूं तो क्या मेरा बेटा बच सकता है? डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा। आपकी ब्लड ग्रुप मैच कर सकती है, पर यह बड़ा ऑपरेशन है, खतरा दोनों के लिए होगा। सुनीता के चेहरे पर कोई डर नहीं था। मां के लिए बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब, तैयारी कीजिए। जब रमेश को पता चला, वह चौंक गया। तुम पागल हो गई हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सुनीता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अगर अमन नहीं रहेगा तो मैं रहकर क्या करूंगी? उस दिन रमेश रोया। पहली बार उसने समझा कि मां का प्यार किस मिट्टी से बना होता है। टेस्ट हुए, ब्लड ग्रुप मैच हुआ। डॉक्टर ने तारीख तय कर दी। ऑपरेशन से एक रात पहले सुनीता अमन के पास बैठी, उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, कल हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अमन ने कमजोर मुस्कान दी। मां, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? सुनीता ने कहा, हाँ बेटा, जब तक सांस है। अमन को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह ऑपरेशन थिएटर के बाहर रमेश बैठा था। हाथ में मंदिर की माला, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए प्रार्थना कर रहे थे। अंदर दो ऑपरेशन चल रहे थे, एक मां का और एक बेटे का। घड़ी की सुई हर सेकंड रमेश के दिल पर वार कर रही थी। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अंत में दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए, मास्क उतारा, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बोले, ऑपरेशन सफल रहा है, दोनों सुरक्षित हैं। रमेश वहीं जमीन पर बैठ गया। आंसू थे,
पर ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। सुनीता बेहोशी में थी और अमन भी, पर दोनों की सांसें चल रही थी। अब अमन की नसों में उसकी मां की दी हुई किडनी काम कर रही थी। एक शरीर से दूसरे शरीर तक ममता का सच बह रहा था। कई दिन बाद सुनीता को होश आया। पहली आवाज जो उसके मुंह से निकली वो थी अमन। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, आपका बेटा ठीक है। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। हफ्तों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। घर में फिर से खुशियां लौट आई। अमन धीरे धीरे स्कूल जाने लगा। पहले की तरह दौड़ नहीं सकता था, पर मुस्कुराहट वही थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमन ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, मुझे पता है तुमने मेरे लिए क्या किया। सुनीता चुप रही। अमन ने कहा, मां, तुमने ही मुझे नई जिंदगी दी है ना, मेरी हर सांस में तुम हो मां। सुनीता की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। रमेश अब पहले से ज्यादा मेहनत करता था। वह जान चुका था कि उसकी पत्नी ने जो दिया है उसकी कोई कीमत नहीं। सुनीता की तबीयत कभी कभी कमजोर रहती, पर चेहरे पर संतोष था। हर सुबह वह अमन को स्कूल जाते देखती और मन ही मन कहती, मेरा फैसला सही था। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, सुनीता ने तो सच में देवी जैसा काम किया। सुनीता ने बस सबको इतना कहा, मैं देवी नहीं, मां हूं। सालों बाद अमन बड़ा हुआ, कॉलेज गया और अमन डॉक्टर बनना चाहता था। उसने कहा, मैं उन बच्चों को बचाऊंगा जो मेरी तरह बीमारी से लड़ते हैं। सुनीता ने आसमान की तरफ देखा। भगवान मेरा बेटा जीता रहे, यही मेरी पूजा है। आज भी जब अमन अपनी धड़कन सुनता है, उसे पता है उसकी रगों में सिर्फ खून नहीं, उसकी मां की ममता बह रही है। और यही है इस कहानी की सबसे सच्ची गवाही। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, मां जरूरत पड़े तो अपनी जिंदगी भी दे देती है, ताकि उसका बच्चा जी सके। क्योंकि इस दुनिया में मां से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहां पर ही समाप्त होती है। अगर आपको इस कहानी में आगे क्या हुआ वो जानना है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये कहानी कैसे लगी वो हमें जरूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे।